हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फोबैट चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका बेयर। स्वागत कर रहा हूं दोस्तों सबका। 26 मार्च है दोस्तों और लगभग 7 बजने वाले हैं। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रिलायंस और सऊदी अरामको के डील के बारे में, जिसने काफी सारा सस्पेंस बना करके रखा हुआ है। उसी के बारे में आज पूरी डिटेल जानकारी हम लोग लेने वाले हैं। रिलायंस का शेयर पिछले टाइम जो भागा था वो इसी डील के रूमर की वजह से भागा था। जब मार्केट पूरा नीचे जा रहा था तब रिलायंस ऊपर जा रहा था, वो सिर्फ और सिर्फ इसी डील की वजह से। जब फ्यूचर रिटेल के लिए फुल स्टॉप लगा दिया गया कोर्ट की तरफ से, तब फ्यूचर रिटेल तो नीचे जा रहा था लेकिन रिलायंस ऊपर जा रहा था, वो भी इसी डील के रूमर की वजह से। तो सारे रूमर्स जो है वो आज एकदम क्लियर कर देंगे, और साथ ही साथ में इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी बिल्कुल दे देंगे, क्योंकि रिलायंस खरीदना है या नहीं खरीदना है। क्योंकि रिलायंस अभी 2000 के नीचे मिल रहा है, तो क्या करना है, वो सवाल का जवाब भी आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सको। और साथ ही साथ में दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देकर के रखा हुआ है, जुड़िएगा जरूर। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, बात करते हैं डील के बारे में। और दोस्तों अभी तक अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया हुआ है, या फिर सिंगल डीमैट अकाउंट के साथ अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो दोस्तों आपके पास 2 डीमैट अकाउंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों, ये मैं बिल्कुल आपको एक वीडियो के जरिए बताऊंगा। लेकिन दोस्तों अगर आप कोई दूसरा ब्रोकर ढूंढ रहे हो तो जीरोधा आपके लिए बहुत ही बढ़िया ब्रोकर रहेगा। क्यों, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिएगा, यहां पर मैंने एक चीज नोटिस की है जीरोधा के अंदर, के इसका प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ में इसका सपोर्ट मेरे साथ एटलीस्ट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। दूसरी बात, ये इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकिंग फर्म है। 4 मिलियन जीरोधा के क्लाइंट्स हो चुके हैं दोस्तों, और 15% जो भी रिटेल ऑर्डर वॉल्यूम जाता है वो जीरोधा के थ्रू जा रहा है। इकोनॉमिक टाइम्स में स्टार्टअप ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हुआ है। साथ में एनएससी एमसीएक्स बेस्ट रिटेल ब्रोकरेज का अवार्ड इनको दिया हुआ है दोस्तों। और साथ ही साथ अगर प्राइसिंग की बात करूंगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विटी डिलीवरी फ्री है बिल्कुल। इंट्राडे और एफएनओ ट्रेड के लिए आपको मिनिमम 20 फ्लैट जो है, या फिर 0.03 जो भी कम रहेगा वो आपसे चार्ज किया जाएगा। और म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल फ्री है, इसमें ना ही कमीशन लिया जाएगा और ना ही डीपी चार्जेस लिए जा रहे हैं दोस्तों। जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर, क्लिक करना है, ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है। 1 घंटे के अंदर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है दोस्तों, और आप ट्रेडिंग करना शुरू कर सकते हो। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि रिलायंस और अरामको के डील के रूमर्स की वजह से रिलायंस ऑलरेडी काफी बढ़िया रिटर्न दे चुका है। जिन्होंने मौके का फायदा उठा लिया, गंगा में हाथ धो लिए, उन्होंने धो लिए। तो अब एक बार फिर से वो मौका आपके पास आ रहा है रिलायंस को खरीदने का। तो क्या करना है, खरीदना है या नहीं खरीदना है। लेकिन इससे पहले जानते हैं कि रिलायंस और सऊदी अरामको के बीच में जो डील हो रहा है उसका करंट स्टेटस क्या है, उसका एक्चुअल सिनारियो क्या है, और क्या ये डील आगे जाकर के हो सकता है या नहीं हो सकता। ये डील मार्च एंड तक हो जाना चाहिए दोस्तों। इस डील का जो टर्म है वो मार्च एंड तक का ही है। तो इसके बारे में जो डिटेल है वो एक आर्टिकल पे प्रिंट हुआ है, तो उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको आर्टिकल पर लेकर के चलता हूं ताकि पूरी डिटेल प्रूफ के साथ आपको दिखा सकूं। देखिए दोस्तों, रिलायंस का ये रिलायंस और अरामको के डील का आर्टिकल है, इकोनॉमिक टाइम्स पे छपा है। A fall in a crude oil price and Aramco's $75 billion annual dividend commitment इस डील को डीले कर रहा है क्या। क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो $65 अ बैरल गिर चुकी है, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, इनका सऊदी अरामको का जो मीटिंग हुआ था उसमें डिविडेंड देने की बात हो रही है, जो 75 बिलियन यूएसडी की तरफ से आ रहा है। तो अभी सोचिएगा, क्या ये दो चीजें इस डील को डिले कर रही हैं, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ये डिले हो सकता है। ये दोनों रीजंस वैलिड है और इनकी वजह से डिले होता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पर इंडिया के जो रिचेस्ट मैन है
मुकेश अंबानी लीड रिलायंस जो कंपनी है उनमें 20% स्टेक सेलिंग की बात हो रही थी O2C बिजनेस के जरिए। इनका पेट्रोकेमिकल का और रिफाइनरी का जो बिजनेस था सेपरेट कंपनी थी, उन्होंने मर्ज करके O2C बिजनेस में उसे कन्वर्ट कर दिया, जो सऊदी अरामको के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने बिजनेस को टर्न कर दिया ताकि जो 20% स्टेक है वो बेच सके। अब ये O2C में जो कंपनीज आती है वो ट्विन ऑयल रिफाइनरीज, दैट इज एक जामनगर की गुजरात में जामनगर की है, और दूसरी पेट्रोकेमिकल की असेट आती है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर को बेची जाने की बात हो रही है। ये डील मार्च 2020 में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, कि मेरे ख्याल से अभी हफ्ता भर बाकी है अभी भी ये महीना खत्म होने में, तो अभी भी कुछ इसके बारे में बोला नहीं जा सकता। शायद ये वो रीजंस बने हुए हैं जिसकी वजह से ये डील जो है वो डीले हो रही है, लेकिन कोई भी कंपनी चाहे वो रिलायंस हो या अरामको हो, कोई भी इसके बारे में क्लियरली बात नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पर जेफरीज की तरफ से एक स्टेटमेंट है दोस्तों, सऊदी अरामको जो है वो ऐसे बिजनेसेस पे फोकस कर रही है इंडिया और चाइना में, जिस तरह से उन्होंने चाइना में डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट का बिजनेस काफी अच्छी तरह से सेट किया हुआ है, उसी तरह से सेम रेप्लिका ये बिजनेस मॉड्यूल का वो इंडिया में करना चाहते हैं रिलायंस के साथ में O2C बिजनेस को लेकर के। क्रूड ऑयल जो गिरा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर डिविडेंड के ऊपर काफी चर्चा हो रही है, और साथ ही साथ में 65 डॉलर बैरल ये जेफरीज की तरफ से एक अच्छी प्राइस है इस डील को अगर हम लोग करना चाहते हैं तो। अभी फिलहाल बातें डिस्कशन में ही है, आगे नहीं बढ़ रही है, दोनों भी पार्टनर्स अभी यहाँ पर इंटरेस्टेड है, लेकिन इन्होंने जो है O2C बिजनेस को लेकर के एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन किया हुआ है, यानी कोई ऐसे जरूरी नहीं है कि डील अगर बात हो रही है तो डील होगी ही या होनी ही चाहिए, ठीक है। यहां पर अगर हम देखेंगे तो रिफाइनरीज एंड पेट्रोकेमिकल्स के बिजनेस के अलावा इसी कंपनी का इनके रिफाइनरी रिटेल बिजनेस में 51% का स्टेक आता है। बेसिकली सऊदी अरामको चाहता क्या है कि वो जितना भी ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है वो सिर्फ एक्सपोर्ट पे ही नहीं, बट वो ऑयल का जो भी रिटेल बिजनेस हो रहा है उसमें भी उसको हिस्सेदारी मिले तो बेहतर है। यानी रिलायंस रिफाइन भी करता है, पेट्रोकेमिकल का बिजनेस भी करता है, और उसके ऑयल पंप्स भी है, आप देखते हो उसके पेट्रोल पंप वगैरह भी है रिलायंस के, तो इसे रिटेल बिजनेस कहा जाता है। तो ये सऊदी अरब को चाहता है कि टू द एंड जो रिटेल बिजनेस हो रहा है, डाउनस्ट्रीम जो बिजनेस हो रहा है उसमें उसका ज्यादा इंटरेस्ट है। तो कहीं ना कहीं वो चाहता है कि जैसे उन्होंने चाइना में किया हुआ है वैसे ही बिजनेस अगर वो इंडिया के साथ कर सके तो बेहतरीन बात हो सकती है। अब इस चीज को मैं इस तरह से देख रहा हूं, क्योंकि अगर देखेंगे तो इंडिया में जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलायंस ही है जो डाउनस्ट्रीम O2C बिजनेस के साथ इंटरेस्ट दिखा रहा है। दूसरा कोई भी दोस्तों यहाँ पर कोई भी अवेलेबल नहीं है जो इंडिया के साथ या फिर ये यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, इंडिया के साथ या फिर कैसे सऊदी अरामको के साथ ये बिजनेस करना चाहता है, ठीक है। सऊदी के साथ या इस कंपनी के साथ कोई भी दूसरा कंपनी O2C का बिजनेस नहीं करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ रिलायंस ही है जो इसके लिए तैयार हो चुका है और अपने बिजनेस में चेंज भी कर रहा है। अब रिलायंस ये कर क्यों रहा है, खास करके सबसे बड़ी बात कर क्यों रहा है। देखिए रिलायंस के ऊपर डेट काफी ज्यादा था और उसके चलते उसको पैसे की काफी ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने काफी जगह से पैसे जमा कर लिए हैं, बट अभी भी फिलहाल रिलायंस को इससे भी ज्यादा पैसा मिल सकता है जो कि फ्यूचर एनर्जी में वो लगाना चाहते हैं। जो सबसे बड़ी बात है, आप जानते हो फ्यूचर एनर्जी बहुत बड़ा कंसर्न यहाँ पर फिलहाल बना हुआ है, और जिस तरह से अदानी भाई साहब पैसे बना रहे हैं, डेफिनेटली अंबानी भाई साहब को भी ये बात समझ में आ चुकी है कि पैसे कहीं और से भी बनाए जा सकते हैं। तो एक बहुत बात लगी हुई है, बहुत बड़ी बात है, धीरे धीरे करके जिस तरह से आरामको रिटेल बिजनेस में घुसना चाहता है ऑयल के, बिकॉज ऑयल का बिजनेस शायद उनकी समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर अंबानी भाई साहब को काफी ज्यादा बिजनेस समझ में आते हैं, तो कोशिश यही रहेगा कि यहाँ से O2C से जितना भी पैसा बनेगा 20% स्टेक के यहाँ से, तो वो पैसे को वो जरूर कहीं ना कहीं फ्यूचर एनर्जी में खर्चा करने की कोशिश जरूर करेंगे। तो ये था ओवरऑल डिटेल इस डील के बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, NSE की तरफ अगर देखेंगे दोस्तों तो लगभग रिलायंस के 1 CR के आसपास की स्टॉक ट्रेडिंग हुई है दोस्तों, लगभग 93 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं,
ये रिलायंस के लिए बहुत बड़ी क्वांटिटी है। लगभग 32 लाख स्टॉक्स की डिलीवरी उठाई जा चुकी है, 35% की डिलीवरी उठाई जा चुकी है रिलायंस के अंदर, क्योंकि रिलायंस आज मिल रहा था लगभग 1993 रुपए पे, तो काफी सस्ता रिलायंस यहाँ पर आज मिल रहा था। तो काफी लोगों ने अपना जो है वो फायदा बना लिया, रिलायंस को खरीद लिया। चाहे मार्केट गिरे चाहे मार्केट उठे दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है और यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी किसी भी अमाउंट पे बिल्कुल सही होता है। और अगर आपको ये सस्ते दामों पे मिल जाए तो फिर क्या बात है, बहुत ही बढ़िया खरीदारी यहाँ पे आज हुई है। अगर यह मार्केट कल भी ऐसे रहता है दोस्तों तो और भी फायदा यहाँ पर देखा जा सकता है। अब मैं अगर चार्ट पर लेकर के आता हूं दोस्तों, देखिएगा पहले तो टिकर टेप पे कर लेते हैं हल्की सी बातचीत। सेक्टर पी 73 है और रिलायंस अभी आपको 31 में मिल रहा है। फिलहाल स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर है, रिटर्न काफी अच्छा है दोस्तों। डिविडेंड के लिए रिलायंस को ना खरीदे, एंट्री पॉइंट अच्छा है और कोई फ्लैग भी नहीं है यहाँ पर। अभी फिलहाल जो लोग आपको बता रहे हैं दोस्तों, यह है 33 में से 64 लोग आपको कह रहे हैं कि आपको स्टॉक को जरूर खरीदना चाहिए। रिलायंस के फाइनेंशियल्स की तरफ हल्की सी नजर कर लेते हैं। देखिएगा इंडस्ट्री ग्रोथ 4% से है, रिलायंस 10% से बढ़ रहा है। नेट इनकम 3.3 हो रही है इंडस्ट्री की, कंपनी 10% से है। कंपनी का स्टेक 27 से लेकर के 34 तक पहुंच चुका है। अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों यहाँ पे तो डेट लगभग 80% है, जबकि इंडस्ट्री का 84% है। करंट रेशियो 64, इंडस्ट्री का 70 के आसपास है। नेट चेंजिंग कैश लगभग 19,000 करोड़, माफ कीजिएगा लगभग 20,000 करोड़, और कैश इन हैंड है लगभग 21,500 करोड़ के आसपास। अब चार्ट पर देखते हैं दोस्तों किस तरह का पैटर्न है, क्या किया जा सकता है। देखिएगा फर्स्ट बाय का लेवल मैंने आपको लास्ट टाइम भी दिया था लगभग 2000 के आसपास, तो वहां पर तो निकल चुका है स्टॉक। अभी यहाँ पे मैंने कहा था एक छोटी सी क्वांटिटी आपको बाय करना है, ताकि अगर ये नीचे आ जाए तो आप स्टॉक को एवरेज करने का आपको मौका मिल सके। तो आई होप आपने 2000 के आसपास कहीं ना कहीं एक लॉट तो जरूर खरीदा होगा। अगर कल ये स्टॉक बाउंस बैक दिखा देता है दोस्तों, तो इस क्वांटिटी के जरिए आप प्रॉफिट कर सकते हो। और अप साइड में अगर दूसरा बाय होता है तो ये क्वांटिटी आपको एवरेजिंग में हेल्प करेगी। और अगर स्टॉक नीचे गिर जाता है तो आपको लगभग 1900 के आसपास दूसरा लॉट खरीदना है, जो आपको नीचे आते हुए एवरेजिंग का मौका देगा। मैं जनरली गिरते समय एवरेज नहीं करने को बोलता हूं, लेकिन जब स्टॉक रिलायंस का हो तो एवरेजिंग भी बल्ले बल्ले ही कर देती है दोस्तों। स्टॉप लॉस लगा के रखना है लगभग 1800 के आसपास, और टारगेट होगा पहला दोस्तों 2200 का और दूसरा लगभग 2300 का। 2200 के टारगेट के लिए रिलायंस को होल्ड किया जाएगा, 2300 का टारगेट बहुत दूर की बात है। तो पहला बाय होगा 2000 के आसपास का, जो शायद आपने अभी आज 1993 के आसपास किया है। दूसरा बाय अगर गिरता है तो 1900 का रहेगा, स्टॉप लॉस 1800 का रहेगा। फर्स्ट अगर यहां से अब जाता है तो सेकंड बाय अपना होगा लगभग 2100 के आसपास, और टारगेट रहेगा 2200 का। तो ये था टोटल इंफॉर्मेशन विद चार्ट, टारगेट्स एंड एवरीथिंग। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल अच्छा लगा है, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना है, और टेलीग्राम से जुड़ना है दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन में देकर के रखा हुआ है। अगर नहीं लिंक से खुल रहा है तो आप इन्फो बेर करके टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। जुड़िएगा जरूर, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।